तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे मिसलेनियस पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, द शॉपकीपर sold all the old books। मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से, मेथड के माध्यम से एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को बहुत समझा दिया है। अब यहाँ मिसलेनियस उसी को रिवाइज करते हुए हम इसके एक्टिव को पैसिव में चेंज करना जानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेकर के चलना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ, ताकि वो दुविधाएं समाप्त हो जाए। कई बच्चों को ये लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ जुड़ करके आते हैं तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, पता लगाना कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बता दूं कि वे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेन वर्ब के बाद आए और वह नाउन का कार्य करें। अगर प्रोनाउन होगा तो वह किसी के साथ तो आएगा नहीं, लेकिन अगर नाउन होगा तो 100% कहीं ना कहीं वह पूरा का पूरा एक पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑल द ओल्ड बुक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बुक्स नाउन है और इसके पहले आने वाले जितने भी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं यह सब के सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वह मेन वर्ब के बाद आने वाला सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के साथ जुड़े हुए हैं होगा, यानी ऑल द ओल्ड बुक्स इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऑल द बुक्स। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और जो सीरीज हम लोगों का चला था पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंडिविजुअली, उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, उसमें हमने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर वह प्लूरल में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में उनके साथ वर लगाते हैं, और अगर सिंगुलर हो तो वाज लगाते हैं। तो ऑल द ओल्ड बुक्स, सॉरी यहाँ पे ऑल द ओल्ड बुक्स, तो यहाँ पे यह एक प्लूरल नंबर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके साथ हमारा इस वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब है वह पैसिव वॉइस में वर हो गया, इसीलिए ऑल द ओल्ड बुक्स वर, और उसके बाद से पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था, इसीलिए सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही हो जाएगा, सेल सोल्ड सोल्ड। तो ऑल द ओल्ड बुक्स वर सोल्ड, और लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। एक बार और रिमाइंड मैं कराना चाहूँगा कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन हो, हमारे पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, मैंने बताया था कि प्रोनाउंस के होने की दशा में आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम क्रमशः चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे नाउन के होने की दशा में इस नाउन में कोई प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं करना होता है। तो द शॉपकीपर विल बी द शॉपकीपर, द शॉपकीपर। आप देखेंगे कि दिए गए एक्टिव वॉइस द शॉपकीपर सोल्ड ऑल द ओल्ड बुक्स का पैसिव वॉइस क्या हो गया? ऑल द ओल्ड बुक्स वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। पुनः पास्ट इंडेफिनिट के ही एक और सेंटेंस को हम लेते हैं, एक निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे द गार्डनर डिड नॉट वाटर द फ्लावर्स। एक सेंटेंस हमारे पास और है, और वह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का ही निगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने लिखा द फ्लावर्स,
द फ्लावर्स। फ्लावर्स किस में है? प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेंगे? वर। पास्ट इंडेफिनिट के दशा में वाज वर्ब प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसीलिए वाटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर्ड। तो द फ्लावर्स वर नॉट वाटर्ड और लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ हमको सब्जेक्ट लिख देना है, तो द गार्डनर जो है बाय द गार्डनर हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। इस तरह से दिए गए सेंटेंस द गार्डनर डिड नॉट वाटर द फ्लावर्स का पैसिव वॉइस क्या होता है? द फ्लावर्स वर नॉट वाटर्ड बाय द गार्डनर। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उदाहरण से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिवाइज करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज करना है। सेंटेंस हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। राघव वाज बीटिंग हिज डॉग। अब देख सकते हैं यह एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। आप पुनः स्ट्रक्चर याद करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है। सबसे पहले हम हिज डॉग, टेंस में हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब। लेकिन याद रखिए और याद करिए, हमने क्या बताया था कि कहीं भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो उस आईएनजी फॉर्म को बीइंग में चेंज कर दिया जाता है और बीट जो है वो अपने थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, मेन वर्ब को तीसरी अवस्था में लिखा जाता है। तो हिज डॉग वाज, क्योंकि डॉग सिंगुलर में तो वाज और आईएनजी फॉर्म बदल गया किसमें? बीइंग में। तो हिज डॉग वाज बीइंग और बीट की तीसरी अवस्था बीट बीट बीटेन, देन बीटेन और लास्ट में सब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशन के साथ रख देते हैं, तो बाई राघव। आगे एक सेंटेंस और लेंगे इसी टेंस से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से ही, जो एक निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हमने लिया मंदिरा was not buying books. मंदिरा was not buying books। यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस जिसके एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है। सबसे पहले पुनः वहाँ प्रक्रिया दोहराएंगे, बुक्स को हम पहले रखेंगे, बुक्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, वाज के नीचे हमारा आ जाएगा वर, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल नंबर होने पर वर लग गया। निगेटिव के नीचे हम निगेटिव लिख देंगे, मेन वर्ब के आईएनजी को बीइंग में बदल देंगे और मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। बाय का थर्ड फॉर्म हो जाता है बॉट, तो बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय मंदिरा। इस तरह से दिए गए सेंटेंस मंदिरा वाज नॉट बाइंग बुक्स का पैसिव वॉइस बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय मंदिरा हो गया। इसी प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे रवीज फादर हैड listened to the radio. Ravi's father had listened to the radio। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसको हम लोगों को पैसिव में चेंज करना है। पुनः वही प्रक्रिया रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे पास्ट परफेक्ट के रूल को और देखेंगे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो द रेडियो ऑब्जेक्ट, द रेडियो। रेडियो के अकॉर्डिंग आपको
हेल्पिंग वर्ब लिखना है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस टेंस के लिए यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वह हैड। हमको बस पैसिव वॉइस में एक वर्ड इस्तेमाल करना है इसके साथ, और वह है बीन। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्ड में बीन को बस याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो द रेडियो हैड बीन, बचा हमारे पास क्या, मेन वर्ब लिसन टू, हमने लिख दिया लिसन टू। उसके बाद से प्रीपोजिशंस के साथ हम लोगों को सब्जेक्ट को लिखना है, बाई रवि फादर। यह हमारा पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है। तो आगे इसी टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के समझेंगे, जैसे आई हैड नॉट काउंटेड द मनी। इसी सेंटेंस को हमको पैसिव में चेंज करना है। आसान से, बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या, द मनी हैड, नॉट के नीचे नॉट, एक वर्ड एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है, दैट इज बीन, और बीन के बाद हम लोगों को थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है काउंटेड। लास्ट में हम प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को रख देंगे, आई बदल जाएगा मी में। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंस आई हैड नॉट काउंटेड द मनी का पैसिव वॉइस क्या हुआ, द मनी हैड नॉट बीन काउंटेड बाई मी। आगे हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को। एग्जाम्पल्स के द्वारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर had been teaching the students। दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अगर आपको याद होगा तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आईएनजी फॉर्म को हटा करके हमको क्या करना है, बीइंग लिखना है। तो ये हमारा बीइंग हो गया, और मुख्य क्रिया जो है वो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जानी है उसको। तो यहाँ पर हो गया टॉट, तो बीइंग टॉट। बचा क्या, द टीचर, जिसको प्रीपोजिशन के साथ लिख देना है, तो हमने लिखा बाई और बाद में लिख दिया द टीचर। इस प्रकार दिए गए सेंटेंस द टीचर हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स का पैसिव वॉइस क्या बनता है, द स्टूडेंट्स हैड बीन बीइंग टॉट बाय द टीचर। इसी तरह एक और सेंटेंस हम लेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही निगेटिव सेंटेंस का, द headmaster had not been calling the teachers। दिया गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और इसके पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करना है पुनः हम रिमाइंड करेंगे इसके स्ट्रक्चर को और शुरू करेंगे बनाना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है द टीचर्स, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट के नीचे नॉट, बीन के नीचे बीन,
एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना है आईएनजी को हटाने के लिए, बीइंग। आईएनजी हटेगा, क्रिया की तीसरी अवस्था आएगी, दैट इज कॉल्ड। और लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग, बाय द हेड मास्टर। इस तरह से दिए गए सेंटेंस द हेडमास्टर हैड नॉट बीन कॉलिंग द टीचर्स का पैसिव वॉइस हो जाएगा, द टीचर्स हैड नॉट बीन बीइंग कॉल्ड बाय द हेड मास्टर।